अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी खबरें। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो है तो सवाल पूछा गया था कि क्या तजुर्बाती मुद्दत के दौरान नकल गफला हो सकता है। यानी कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे इंसान जो है तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके बाद जो है तो बिना कफील की मर्ज़ी के भी ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तजुर्बाती मुद्दत की बात है कि जो भी इंसान आता है पहले वो 3 महीना जो गुजरता है उसको तजुर्बाती मुद्दत कहा जाता है। तो उस दौरान बहुत से यानी कि ये हैं, तो उसमें ये सवाल किया गया है। तो इस पर जो है तो क्या जवाब आया है इसके बारे में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे कुछ इस हफ्ते जो है तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अपडेट है सऊदी वज़ीरत सेहत की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो ये सब मिली जुली खबरें हैं और भी कुछ खबरें हैं जो कि बताने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले के बाद शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुँचती रहे। और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि सही जानकारी हो सके। जाहिर सी बात है, यानी कि बहुत सारी बातें हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है तो हो सकता है कि वो यानी कि गुफ्तगू के दौरान में कभी भी आ सकती है। तो बहरहाल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ही पूरी जानकारी हो सकेगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात शुरू करना चाहता हूँ यहाँ से कि जैसा कि सवाल किया गया कि तजुर्बाती मुद्दत के दौरान नकल गफला कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी आता है उसको 3 महीने का जो है तजुर्बाती मुद्दत बोलते हैं ताकि आपको कफ़ील देख सके कि हाँ आप जैसे जिस काम के लिए बुलाए गए हैं उसके लायक हैं, वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। या यही तो आप भी यानी कि इंसान को भी फ़ायदा है कि इंसान देख सकेगा कि हाँ जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो मुझसे कराया जा रहा है या कुछ और कराया। तो अगर से आपको नहीं जमता है तो उस बीच में जो है तो आप ये कर सकते हैं, यानी कि अपना कॉन्टैक्ट जो है तो ख़त्म कर सकते हैं। इसकी यानी कि बहुत लंबी आगे बहस है कि क्या इंसान ऐसा करने के मतलब लायक है, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आने के बाद यानी कि इतना मामला सीधा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन कानून की जहाँ तक यानी कि नियम की जहाँ तक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहदूद के कानून के हिसाब से ऐसा ही है। तो इस हवाले से ही इस सवाल का जवाब दिया गया है। जैसा कि तजुर्बाती मुद्दत के दौरान नकल गफाला कराने की बात है, तो नकल गफाला यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए एक शर्त है कि इंसान के पास जो है तो अकामा होना ज़रूरी है। अगर से आपका अकामा बना ही नहीं है तो फिर नकल गफाला होने के मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता है, नकल गफाला नहीं कराया जा सकता है। इसलिए कि तजुर्बाती मुद्दत के दौरान अगर से यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको अकामा यानी कि बनाने को तो इंसान जब आता है 1 हफ्ते के बाद ही बना सकता है, कभी बना सकता है, लेकिन 3 महीने के बाद से ही उसका ये टाइम जोड़ा जाता है। तो 3 महीने के 3 महीने से अगर से ज़्यादा हो जाए और कफील आपका अकामा नहीं बनाएगा तब तो बल्कि उस पर फ़ाइन भी होगा। उससे पहले बना देना ज़रूरी है। लेकिन चूँकि अकामा नहीं बना रहेगा उस दौरान तो फिर आपका यानी उस दौरान आपका अकामे की गिनती नहीं होती है, इसलिए उस टाइम जो है तो 3 महीने के अंदर अंदर में नकल गफाला नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कि इसके लिए शर्त है कि आपके पास वैलिड अकामा होना चाहिए। वैलिड नहीं, अगर से यानी कि एक्सपायर भी है तो उसके लिए शर्त बताई गई है कि बल्कि एक्सपायर हुए और 1 महीना हो गया है और तजदीद नहीं कराया गया है तो फिर जाहिर सी बात है आप जो है तो बिना कफील की मर्ज़ी से तनाजुल भी ले सकते हैं। तो वो कीवा के ज़रिए होता है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आप खुद जो है तो कीवा पे आईडी बना सकते हैं और उसके ज़रिए जो है तो आप का सामने वाला नया यानी कि नया कफील जो है तो रिक्वेस्ट भेजेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका क्या क्या पूरा प्रोसेस है अगर से आप लोग कहेंगे तो मैं स्क्रीन वीडियो बना के भी दिखा दूंगा, यानी कीवा पे कैसे आईडी बनाते हैं और कैसे रिक्वेस्ट जो है तो एक्सेप्ट करते हैं, ये सब वगैरह। बहरहाल आप बात करते हैं यहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि इस हफ्ते कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो देख सकते हैं कि 16,000 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें सबसे इसकी बात यह है कि 10,000 से भी ज़्यादा लोग, इतने ही 16,000 में से कुछ ज़्यादा लोगों के तादाद में ही 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अकामा कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इसमें जैसा कि पूरा डिटेल्स लिखा रहता है कि कितने आदमी किस वजह से पकड़े गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी कि जाहिर सी बात है कि 9,000 10,000 के आसपास जो है तो अकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ही पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद जो है तो लेबर सिक्योरिटी लॉ और बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉ का उल्लंघन करने वाले लोग पकड़े जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे बारहा यानी कि बार बार कहा जाता है और मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे गैर मुल्की हैं वो अपने कागजात वगैरह अपनी यानी कि रहने का पूरा सिस्टम कानूनी तरीके से करा लें। कानूनी तरीके से रहेंगे तभी जो है तो सेफ़ रहेंगे। गैर कानूनी तरीके से रहना अब और भी यानी कि पहले कुछ बात अलग थी, अब और भी मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है, हो गया है। इसलिए कि अब जो है तो कोई अपना ही क्यों ना हो, आपको जो है तो कहीं किसी कोई ऐसी सहूलत भी नहीं दे सकता है ट्रांसपोर्ट वगैरह की, यानी अपनी गाड़ी से कहीं पहुँचाना या अपने रूम में रखना या कुछ भी इस तरह। इसलिए कि जाहिर सी बात है जो गैर
कानूनी वो तो पकड़ा ही जाएगा, लेकिन जो उसको किसी तरीके की सहूलत फराहम करेगा उसके ऊपर भी जो है तो कार्रवाई होगी, और उस पर भी कितना ज़्यादा गरामा और जेल वगैरह सब कुछ है। तो बहरहाल इस वजह से जो है तो कानूनी तरीके से रहना ही बेहतर है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट है। तो आप लोग यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के लिए कहा गया है, लेकिन ये यहाँ पे बताता चलूँ कि ये सबके लिए वैसी ज़रूरी नहीं है। जैसा कि कोरोना की वैक्सीन लेना ज़रूरी था, बिना कोरोना की वैक्सीन लिए इंसान तो कहीं एंट्री भी नहीं कर सकता था, तो बहरहाल कहीं आ जा भी नहीं सकता था। तो कोरोना की वैक्सीन जो है तो लेना ज़रूरी था, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा जो है तो ख़ास करके बूढ़ों के लिए और कुछ ऐसे अमराज में मुब्तला लोगों के लिए, कुछ यानी कि कमज़ोर लोगों के लिए जो है तो बताया गया है कि ले लिया जाए तो अच्छा रहेगा, यानी कि उनके सेफ्टी के लिए, उनके भलाई के लिए ही है। जाहिर सी बात है कि जो भी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहीं की भी करेगी, सऊदी अरब या कहीं की भी, वो जो है तो इंसान की भलाई के लिए ही होगा, और इसका यानी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, और कुछ इससे जो है तो इंसान का घाटा होने वाला नहीं है, बल्कि इंसान जो है तो इन्फ्लुएंजा से, जो कि सर्दी के मौसम में, मौसम सरमा है, तो यहाँ सर्दी के मौसम में जो कुछ भी इंसान को थोड़ा बहुत ये होने वाला रहेगा उससे वो महफूज रहेगा। तो इस तरह बताया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि यानी कि इंसान हाथ वाथ धोता रहे सही से, और यानी कि सेफ तरीके से रहे। जिस तरीके से कोरोना के टाइम इंसान बहुत ज़्यादा ख्याल करता था, अगर से उतना ज़्यादा ना ही सही, लेकिन जो है तो ख्याल रखना फिर भी ज़रूरी है, साफ़ सफाई रखना तो बहरहाल ज़रूरी है। जैसा कि अगर से बात किया जाए तो हम लोग तो सफाई जो है तो निस्फ ईमान है, तो ईमान का हिस्सा है सफाई, तो साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बहरहाल यही थोड़ी सी अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।